जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं सोनल टोपीवाला। आपका हमारे शो में स्वागत है। अगर हम बात करें तो भारत की, तो भारत एक सांप्रदायिक देश है जहां हर कोई हर एक त्योहार बड़े उत्साह और उमंग से मनाते हैं। और त्योहारों का जो सिलसिला शुरू होता है वो है आज का, यानी कि आषाढ़ी बीज से शुरू होता है। और आषाढ़ी बीज का खास महत्व है, वो है जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो आज इसके बारे में विशेष से बात करने के लिए जानवी निमाई प्रिया देवीदासी हमारे साथ उपस्थित है। तो जानवी निमाई प्रिया देवीदास जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। जानवी जी, हम बात करें तो आषाढ़ी बीज जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत कब से हुई और हिंदू धर्म में उसकी क्या महिमा है? एक्चुअली अगर हम शास्त्रों की बात करें तो ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है ये सतयुग से चला आ रहा है। दैट इज़ आउट ऑफ काउंट। आप दिन नहीं गिन सकते हो, आप साल नहीं गिन सकते हो। इट इज़ सो ओल्ड। इतनी पुरानी प्रथा है। अगर आप आज के नंबर्स की भी काउंटिंग लें या आप गूगल से पूछें या आप चैट जीपीटी से पूछें, तो ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है, दिस इज़ द वन एंड ओनली लार्जेस्ट, सबसे बड़ा विश्व का और सबसे पुराना एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें इतने सारे लोग आज भी इतने सालों से साथ में आ रहे हैं। तो सतयुग से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती आ रही है। मतलब सतयुग से लोग आज भी, सिंस देन, इतने समय से आम आदमी जैसे हम जाकर जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या महत्वता है और भगवान जगन्नाथ जो जग के नाथ है वो वहाँ कैसे पहुँचे, उसकी थोड़ी धार्मिकता बताइए। जी, तो शुरू करते हैं जगन्नाथ जी वहाँ पहुँचे कैसे। तो सतयुग की बात है। सतयुग से ये चला आ रहा है। हमारे 4 युग होते हैं हिंदू धर्म में, हम सबको पता है। 4 युगों का एक सर्कल होता है। भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर युग में। अब भगवान रहते थे वृंदावन में और विवाह करने के बाद राजा बन गए और कहाँ चले गए? द्वारका में, हमारे गुजरात में। अब भगवान द्वारकाधीश हैं और द्वारका में रह रहे हैं। और सारी की सारी जो उनकी रानियाँ हैं वो कई बार ये प्रश्न पूछती हैं कि भगवान रात रात को उठकर रोते क्यों हैं, अपनी बंसी क्यों नहीं बजाते, अब अपनी छत पे जाकर दूर एक कॉर्नर में क्यों देखते रहते हैं। दे आर ऑल वेरी इंट्रीग्ड कि भगवान को ऐसा तो क्या हो गया कि भगवान इतने दुखी हैं, राधा राधा क्यों बोलते हैं, गोपी गोपी क्यों बोलते हैं, क्या हो गया हमारे भगवान श्री कृष्ण को। तो ये सारे प्रश्न लेके ये सारी रानियाँ जाती हैं भगवान बलराम की मैया रोहिणी के पास। उनसे जाके पूछती हैं कि आप हमको प्लीज़ बताओ कि वृंदावन में ऐसा तो क्या होता था कि भगवान को द्वारका का ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वो वृंदावन को नहीं भूल रहे हैं। तो ये सारी रानियाँ अपने ये डाउट्स के साथ जाती है रोहिणी मैया के साथ। और ये क्वेश्चन सुन के रोहिणी मैया कहती है इसके बारे में तो मैं कुछ बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कृष्णा या बलराम ने ये सुन लिया तो वो भाग जाएंगे वृंदावन, वो वापस ही नहीं आएंगे। तो वी विल नॉट रिमाइंड देम, हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पर अभी रानियाँ थोड़ा सा और पुश करती हैं कि प्लीज़ मैया हमें भी बताइए कि ऐसा तो क्या था वृंदावन में। तो रोहिणी मैया कन्विंस हो जाती है ऑन वन कंडीशन कि मैं तुमको वृंदावन के बारे में सब कुछ बताऊंगी। मैं तुमको बताऊंगी गोपियाँ कौन थी, राधा रानी कौन थी, वृंदावन में क्या होता था, एवरीथिंग अबाउट वृंदावन। लेकिन एक कंडीशन है, तुम में से एक कोई दरवाजे के बाहर जाके खड़े हो जाओ एज अ द्वारपाल। जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम आएंगे तो हमको ना इंडिकेशन दे देना कि भगवान आ गए, तो आप टॉपिक चेंज कर लो या बात बदल लो या चुप कर जाओ, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये जो सारी रानियाँ हैं इसके अंदर से अपॉइंट किया जाता है सुभद्रा महारानी, जो कि भगवान कृष्ण बलराम की बहन है। उन्हें कहा जाता है कि आपको तो फिर भी थोड़ी बहुत स्टोरी पता है, तो आप दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा कान लगा के सुन लेना, पर हमको डिटेल में जानना है, इसलिए हम सब रानियाँ अंदर हैं रोहिणी मैया के साथ। तो सुभद्रा महारानी कहती है ठीक है। और सुभद्रा महारानी जो भगवान कृष्ण बलराम की बहन है वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और वो कान लगा के सुन रही है कि अंदर ऐसा तो क्या चल रहा है, मुझे भी सुनना है, भले मुझे पता है बट आई वॉन्ट टू लिसन मोर, आई वॉन्ट टू नो ऐसा तो क्या था वृंदावन में। तो अब अंदर रोहिणी मैया ये स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि वृंदावन एक ऐसी जगह है, वहाँ तुलसी का वन है, वहाँ सुंदर सुंदर पेड़ है, नदियाँ हैं, गोवर्धन है, यमुना है, गाय है। सुंदर डिस्क्रिप्शन चल रहा है वृंदावन का। और जो बाहर वॉचमैन खड़ा है दैट इज़ सुभद्रा महारानी, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे भी तो सुनना है। अब वो कान लगा के दरवाजे को खड़ी हैं और थोड़ी देर बाद दूर से जंगल से चल के आ रहे हैं कृष्णा और बलराम। सुभद्रा महारानी इतनी
ऑक्यूपाइड है, इतनी इंटरेस्टेड है उस लीला के अंदर जो अंदर रूम में चल रही है, कि वो नोटिस ही नहीं करती कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं। वो अपने कान लगा के खड़ी हैं और शी सो एक्साइटेड, शी सो हैप्पी कि उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं और बस सुन रही है कि अंदर क्या चल रहा है। और कृष्ण बलराम दूर से आके देख रहे हैं, देख रहे हैं हमारी बहन को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों खड़ी है, वाई इज दैट एक्सप्रेशन। तो वो भी जानना चाहते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो आते हैं और वो भी दरवाजे को कान लगाते हैं, और जैसे ही वो कान लगाते हैं उनको पता चलता है तो वृंदावन के बारे में बात हो रही है। एंड दे हैव ह्यूज आइज, एक भाई सुभद्रा महारानी के राइट और एक भाई सुभद्रा महारानी के लेफ्ट, ऐसे तीनों खड़े हैं और तीनों कान लगा के सुन रहे हैं। और जैसे जैसे अंदर रोहिणी मैया वृंदावन की कथा लीला बताती जाती हैं, वैसे वैसे कृष्णा बलराम और सुभद्रा महारानी की स्माइल बढ़ती जाती है, उनकी स्माइल कान से कान हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। और दे आर सो हैप्पी कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनके हाथ ऐसे अंदर सिकुड़ने लग गए हैं, वो बस सुन रहे हैं कि वृंदावन की कथा हो रही है। उसी समय वहाँ पे आते हैं नारद मुनि, नारायण नारायण करते करते नारद मुनि आते हैं और देखते हैं भगवान आपका ऐसा रूप ये तो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं, आप इतने सुंदर लग रहे हो अपनी बहना के साथ, इतनी बड़ी बड़ी आपकी स्माइलें हैं, यू लुक सो ब्यूटीफुल, इतने कृपालु आपका ये जो फॉर्म है। मेरी अब एक प्रार्थना है, नारद मुनि कहते हैं भगवान से कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि थोड़ी करुणा कीजिए और आपका ये जो रूप है ये पूरी की पूरी पृथ्वी को देखने का, ये हर इंसान को देखने का मौका दीजिए। तो नारद मुनि की इस रिक्वेस्ट से भगवान श्री कृष्ण उसको सैंक्शन कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आने वाले कुछ समय में मैं ऐसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसी फॉर्म में हम इस धरती पर वापस आएंगे और फिर हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो हमारे मंदिर आ सके, हमारे दर्शन कर सके, हमारी कृपा प्राप्त कर सके। सो ये तो हो गई स्टोरी द्वापर युग की। लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब पुरी में एक राजा थे इंद्रद्युम्न, राजा के सपने में आया कि भगवान की एक बहुत सुंदर विग्रह है जिनका नाम है नीलमाधव, उन्हें ढूंढना है, उनको लेकर आना है, उनका मंदिर बनाना है। तो अब राजा ढूंढ रहे हैं नीलमाधव को, लेकिन समहाउ वो राजा को नीलमाधव नहीं मिल रहे। पूरी की पूरी उनकी जो टीम है वो राजा की हेल्प कर रही है नीलमाधव को ढूंढने की, पर राजा को नीलमाधव नहीं मिल पा रहे। फाइनली वन ऑफ द मेंबर्स इन राजास कोर्ट, उसको समझ आ जाता है कि शायद ये एक फैमिली है, इनको कुछ तो पता होगा नीलमाधव के बारे में। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इन शॉर्ट, बहुत सुंदर स्टोरी है हमारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन देयर आर सो मैनी मोर ब्यूटीफुल थिंग्स जो आपको जगन्नाथ जी के बारे में बता सकती हूँ। इसलिए शॉर्ट में फटाफट ये जो व्यक्ति हैं ये उस परिवार के पास जाते हैं और उनके साथ ऐसे थोड़ा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको भी पता चल सके कि ये इतने खुश क्यों हैं, इनके घर से इतनी अच्छी सुगंध क्यों आती है, वाई आर दे सो सेटिस्फाइड, और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो कोर्ट मैन था राजा का, उसको थोड़ा सा हिंट हो गया था कि इनको कुछ तो पता होगा नीलमाधव के बारे में। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने उस परिवार के साथ अपने संबंध बनाए। वो लड़की जो थी उनके परिवार में जो बेटी थी उनसे विवाह कर लिया। अब विवाह भी कर लिया और उस फैमिली से अच्छे से रिलेटेड हो गए। फिर एक बार उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि हर रोज़ शाम को तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं? तो वो कहती है ये हमारी फैमिली लीनिएज का सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो व्यक्ति, वो जो हस्बैंड है जो राजा के कोर्ट मैन थे, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बता दो। अच्छा नहीं बता सकती हो तो कोई तो सर्कमस्टांस होगा, सिचुएशन होगा जिसमें मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। तो वो बेटी जो है अपने पापा से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो कह रही हैं तो एक काम करते हैं, इनकी आंखों में पट्टी लगा देते हैं या फिर इनको वहाँ ले चलते हैं, तो ये भी नीलमाधव के दर्शन कर लेंगे। तो अब फाइनली वो फादर मान गए हैं बेटी के रिक्वेस्ट पे, और अब ये जो कोर्ट मैन था जो हिडन वे में अभी तक नीलमाधव की खोज करने की कोशिश कर रहा था, उसको लेके जा रहे हैं नीलमाधव के पास। उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उसे जंगल के रास्ते से होते हुए ले जाते हैं, उनकी जाके पट्टी उतारते हैं और वो व्यक्ति, उसकी आंखें नहीं बंद हो पाती क्योंकि नीलमाधव इतने सुंदर होते हैं। वो उसके दर्शन करते हैं एंड ही सो हैप्पी ही कम्स बैक। और कुछ ही 2-4 दिनों में वो व्यक्ति गायब हो जाते हैं, वो अपने परिवार वालों को नहीं मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद पता चलता है कि राजा को पता चल गया कि नीलमाधव कहाँ है, और उसके बाद राजा जाते हैं नीलमाधव के दर्शन करने। लेकिन जब तक राजा वहाँ पहुँचते हैं नीलमाधव अपने आप गायब हो जाते हैं। नीलमाधव ही इज़ नॉट देयर नाउ। तो अब ये जो फैमिली थी, दे फील चीटेड
कि हमने तो आपको फैमिली समझा, हम आपको लेकर गए उनके दर्शन करने के लिए, अब आपने नीलमाधव को वहाँ से छुपा दिया। वेयर इज ही? किसी को नहीं पता नीलमाधव का है, ना उस फैमिली को पता है, ना उस कोर्टमैन को पता है, ना राजा को पता है, किसी को नहीं पता नीलमाधव कहाँ गए। तो राजा को बहुत बुरा लगता है कि शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता था नीलमाधव के दर्शन करना, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे वहाँ जाने से नीलमाधव भगवान ही गायब हो गए। उसको बहुत बुरा लगता है। तो उस रात इंद्रद्युम्न राजा के सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुमको नीलमाधव रूप में दर्शन नहीं, मुझे तुम्हें जगन्नाथ रूप में दर्शन देने थे, जिसके लिए अब तुम्हें ये करना है। ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं, वो इस जो ओशन है बे ऑफ बंगाल, इसमें आएगा इस शोर पे इतने बजे। सारी की सारी डिटेल्स उनको सपने में भगवान दे देते हैं। उसे जाकर लेके आना और उससे एक विग्रह बनवाना, और वो होगा मेरा प्रिय जगन्नाथ जी का दर्शन वाला फॉर्म, और उसका तुम एक मंदिर बना देना। तो अब ये इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश हो गए कि कोई बात नहीं, नीलमाधव के दर्शन नहीं, पर भगवान ने सपने में आके मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी है, तो चलो अब वो फुलफिल करते हैं। अगले दिन वो जाते हैं उस सी शोर पे, बे ऑफ बंगाल, पुरी का वो जो उत्कल बड़ा सा ओशन है वहाँ पर, सी। और फिर वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड आया है। उसे उठाते हैं, अपने मंदिर, अपने पैलेस में लेके आते हैं। और फिर अब राजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आजू बाजू के राज्यों में, अपने राज्यों में हर एक आर्किटेक्ट से कि आप आएँ और इसमें से भगवान जगन्नाथ के विग्रह बनाएं। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आते हैं और उसको कार्व करने की कोशिश करते हैं, बट एज सुन एज दे हिट, उनके वेपन्स ही टूट जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और वो राजा फिर से इतने डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं कि भगवान तो बनना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट इस वुड में से कुछ कार्व ही नहीं कर पा रहा। ही इज अगेन वेरी सैड दैट ही डिसायर्स कि तो मैं सुसाइड ही कर लूँगा। राजा सोच रहे हैं कि अब मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, भगवान बन ही नहीं रहे हैं, और ही इज़ वेरी सैड। वो रात को सोते हैं, फिर से भगवान उनके सपने में आके कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, एक व्यक्ति आएगा जो करके दिखाएगा। और फिर उसके बाद अगले दिन एक बहुत वृद्ध इंसान, बहुत बूढ़ा इंसान आता है अपने सारे औजार लेकर, राजा को आके कहता है कि मैं बना दूंगा जगन्नाथ जी को। तो राजा थोड़ा सा डाउट करते हैं, इतने सारे लोग आए, कोई नहीं बना पाया, ये वृद्ध इंसान कैसे बनाएंगे। पर वो कहते हैं कि नहीं, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन मेरी बस एक कंडीशन है, जब मैं भगवान को बना रहा हूँ तो रूम में कोई नहीं आएगा। जितने भी दिन मुझे लगे कोई अंदर नहीं आएगा, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा, मुझे भगवान के साथ और मेरे औजारों के साथ छोड़ दिया जाए। राजा कहते हैं ठीक है, मंजूर है, आप शुरू तो कीजिए। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अंदर से वो टक 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 बनने की आवाज़ आ रही है। राजा को लग रहा है वाह, फाइनली कोई आया जिसके इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं और टूट नहीं रहे हैं। तो राजा अभी होपफुल है कि हाँ जी, अब तो विग्रह बन ही जाएंगे। ऐसे 10-12 दिन हो जाते हैं। हर रोज़ राजा दरवाजे पे कान लगाते हैं और अंदर से वो टक 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 सुन के राजा उम्मीद में है कि हाँ भगवान बन रहे हैं। एक दिन अंदर से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। राजा सोचते हैं वो जो आर्किटेक्ट था वो बुढ़ा था, उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा, पता नहीं विग्रह कंप्लीट हुए कि नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। ही इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है। वो कहता है मैं अंदर जाने लगा हूँ। राजा की पत्नी मना करती है, उन्होंने मना किया था कोई अंदर नहीं आएगा। उन्होंने कहा था अगर बीच में कोई अंदर आएगा तो मैं विग्रह बनाने बंद कर दूँगा, इसलिए मत जाइए, अभी भी सोच लीजिए, शायद होगा, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। पर वो राजा अपनी पेशेंस लूज़ कर देते हैं और दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो आर्किटेक्ट घूम कर उनको देखता है और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जब राजा भगवान को देखते हैं तो भगवान के हाथ, आर्म्स बन गई हैं लेकिन हैंड्स नहीं बने हैं, कान नहीं है, पैर नहीं है, सिर्फ फेस है, बॉडी है, हैंड्स हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं। राजा को लगता है मेरे कारण भगवान का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से राजा इतने दुखी हैं कि मैं कैसा पापी हूँ, थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं रख पाया, मेरे कारण भगवान का विग्रह नहीं कंप्लीट हो पाया। राजा इज़ वेरी सैड और राजा सोचते हैं आज तो मैं पक्का सुसाइड कर लूँगा, मैं कैसा नीच इंसान हूँ। फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में आके कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ऐसे ही आना चाहता था, दिस इज़ द फॉर्म, इसी तरीके से मैं इस धरती पर आके सबको दर्शन देना चाहता था। मेरी बड़ी बड़ी आंखें हों और मेरे हाथ ऐसे हों, साथ में हो, बीच में सुभद्रा महारानी हो, पैर ना हो, लेकिन फिर भी मैं चल के सबके हृदय में ज़रूर जाऊँगा। दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू कम। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अब मंदिर बनाओ। तो 12th सेंचुरी में जगन्नाथपुरी का मंदिर बन के कंस्ट्रक्ट हो गया और उसके अंदर हमारे सुंदर जगन्नाथ बलदेव और साथ में अपनी बहना सुभद्रा जी के साथ, सुदर्शन के साथ आज भी वहाँ है। भगवान इतने कृपालु हैं कि हमको दया, हमारे पे करुणा करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए अपना मंदिर छोड़ के बाहर भी आ जाते हैं। दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल इन जगन्नाथपुरी।
यात्रा की अगर बात करें तो इस यात्रा का उल्लेख पुराण में भी हुआ है। ये यात्रा की क्या विशेषता है और कैसे ये यात्रा शुरू होती है, किस दिन शुरू होती है, उसका जो रूटीन है वो कैसा होता है, कैसे पूजा करते हैं, वो बताइए। जी, यात्रा कैसे शुरू होती है और एक जो चीज़ है जो शायद किसी को पता ही नहीं है, मच ऑफ द पीपल हैव नो आइडिया, लेकिन ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है, इसके अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्टिसिपेट किया है। भगवान स्वयं आते थे और उन जो यात्रा की जो कीर्तन पार्टियाँ होती थी उनमें आके नृत्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ खड़े करके गौर वर्ण में जगन्नाथ जी के सामने आके डांस किया करते थे। ये रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण ने पार्टिसिपेट भी किया है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। जगन्नाथ ऊपर बैठे हैं और जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सामने आके भी उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा है ये हर साल आषाढ़ी बीज आषाढ़ मास की सेकंड तिथि को, शुक्ल पक्ष की सेकंड तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पर भगवान को पांडी उत्सव करके, वो क्या होता है, जगन्नाथ जी को मंदिर से लेके आते हैं। भगवान इतने भारी हैं, इतने बड़े हैं कि बहुत सारे पंडे, वहाँ के जो पंडित हैं उनको पंडा कहा जाता है, बहुत सारे पंडाज मिलके भगवान को उठाते हैं और उन्हें हिलाते हिलाते एज इफ ही इज़ डांसिंग। बहुत सारे ट्रेडिशनल वहाँ पे ड्रम की बीट्स बजती हैं और भगवान को उठा कर लेके आते हैं। भगवान इतने भारी हैं कि ऐसा कहते हैं कि पूरे रास्ते में गद्दे बिछाए जाते हैं, जस्ट इन केस अगर भगवान नीचे टच कर भी जाएं तो भगवान सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन्स पे ही टच करें। भगवान को पूरा रास्ता में आते आते ऐसे हिला हिला के लेके आते हैं जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं और बहुत खुश हैं बाहर आने के लिए। भगवान को एक क्राउन पहनाते हैं जो पूरा ऐसे आगे पीछे हिलता है और उसे कहा जाता है ताहिया। भगवान आ रहे हैं, नाच रहे हैं, साथ में उनका क्राउन भी हिल रहा है और साथ में इतने सुंदर भजन और वहाँ पे ड्रम की बीट्स चल रही हैं। अब भगवान आ क्यों रहे हैं वैसे रथ पे? हमने देख लिया कि भगवान कैसे बने, कब आए, क्यों आए, नारद मुनि जी की रिक्वेस्ट थी, मंदिर कैसे बना, वी सॉ ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक और स्टोरी है कि भगवान क्यों एक्चुअली आकर रथ पे बैठते हैं। ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी साल में सिर्फ एक बार नहाते हैं और ये जो एक बार नहाते हैं इसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा, जो आज से कुछ ही दिनों पहले थी। जगन्नाथ जी का स्नान किया जाता है। इतने बड़े भगवान जी को इतना सारा स्नान कराते हैं और वो भी साल में एक बार, और वो भी बारिशें शुरू होने से पहले, तो भगवान बीमार हो जाते हैं। स्नान के बाद 15 दिन तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं, मंदिर के पट बंद होते हैं। अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहाँ जगन्नाथ जी हैं, अगर 4 ऑल्टर हैं और एक ऑल्टर पे जगन्नाथ जी हैं तो वो एक ऑल्टर बंद और बाकी के 3 ऑल्टर खुले होंगे। भगवान स्नान के बाद बीमार होने के समय पे, उसे अनवसर कहते हैं, उस समय पे किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। तो अब भगवान बीमार हैं, घर के अंदर हैं, भक्तों से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल जाके उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें औषधि खिलाते हैं, उन्हें काढ़े पिलाते हैं, उन्हें खिचड़ी खिलाते हैं। कैसे बीमार बच्चे को या बीमार व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, भगवान वैसा खाना खाते हैं इन 15 दिनों के लिए। और ऐसा कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का रोग हो, अगर वो भगवान के अनवसर समय की औषधि खा लेता है तो उसका वो रोग ठीक हो जाता है। भगवान के जो प्रसाद है उसकी इतनी ज़्यादा महिमा है। तो अब भगवान 15 दिन तक घर के अंदर हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों से मिल रहे हैं, कोई उनके दर्शन भी नहीं करने आ रहे हैं। भगवान बीमार भी थे, इसलिए भगवान ठीक होने के बाद सोच रहे हैं कि अब तो मुझे बाहर जाना है, मैं सबसे मिलूंगा, कोई मुझे मिलने नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा, मैं सबको दर्शन दूंगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग डिजीज दिस इज़ द टाइम जब भगवान रथ पे बैठते हैं और घूमने निकलते हैं कि मुझे ना अब आई वॉन्ट टू बी विद माई डिवोटीज़, मुझे अपने भक्तों का संग करना है। दैट इज़ भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए भक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए भगवान रथ पर आके पांडी करते हुए आते हैं, रथ पे आके बैठ जाते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तीनों के 3 अलग अलग सुंदर सुंदर रथ हैं जिनके स्पेसिफिक कलर्स हैं, उन रथों के नाम भी हैं। हज़ारों लाखों लोग आकर रथ खींचते हैं और जगन्नाथ जी को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। भगवान गुंडीचा मंदिर में 9 दिन रहते हैं। भगवान गुंडीचा पहुँचते हैं उससे एक दिन पहले, बेसिकली भगवान जी रथ पे बैठते हैं उससे एक दिन पहले, आषाढ़ी बीज से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई भी होती है। क्योंकि अब भगवान, कहीं आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो आप घर में कचरा डाल के रखेंगे? कोई आ रहा है तो आप उसे साफ करेंगे ना, यहाँ पे तो भगवान आ रहे हैं तो उस मंदिर की सफाई की जाती है। ऐसा कहा जाता है गुंडीचा मार्जिन जो रथ यात्रा से एक दिन पहले होती है, इस दिन पर अगर आप अपने घर की, मंदिर की, पास के किसी मंदिर की, किसी भी इस्कॉन मंदिर की या गुंडीचा मंदिर की जाकर सफाई करते हैं, जितना कचरा आप निकालते हैं
उतना कचरा आपके हृदय से भगवान निकालते हैं, उतनी नेगेटिविटी आपके जीवन से भगवान निकाल देते हैं। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है इस समय पर पहले भगवान का स्नान, फिर उनकी औषधियाँ खाने की, फिर उसके बाद उनकी सेवा करने की, फिर उसके बाद मंदिर साफ करने की, फिर रथ में उनको खींचने की। सो दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, फेस्टिवल ऑफ चैरिट्स। भगवान ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है हर व्यक्ति को भगवान की सेवा को लूट लेने की। सो डोंट मिस आउट। एक आम आदमी को कैसे जग के नाथ जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो सकती है? जी, आप ये जो जग के नाथ कहते हैं ना, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि जगन्नाथ जी सिर्फ उड़ीसा नाथ या पुरी नाथ नहीं है, वो जगन्नाथ हैं। जगत के अंदर यूएसए, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, साउथ अफ्रीका सब कुछ आता है। तो भगवान जगन्नाथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, वो सबको, हर एक व्यक्ति को, हर एक रिलीजन के व्यक्ति को, हर एक एबिलिटी डिसेबिलिटी के व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल अलाइव को, इनफैक्ट एनिमल्स को भी आकर दर्शन देना चाहते हैं। तो भगवान की ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है, इसका लाभ एक आम आदमी कैसे उठाए? हम घर पे बैठ रहे हैं और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हाँ जी आज जगन्नाथ जी रथ पे आने वाले हैं, और हमको पता चल रहा है कि हाँ आज गुंडीचा मार्जिन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। जो हमको पता चल रहा है कि आज रथ यात्रा है, आपके पास कहीं पे तो कोई तो जगह पर रथ यात्रा हो रही होगी। हर बार, हर साल भारत में जो रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा से 9 दिन उल्टे रथ तक बहुत सारी रथ यात्रा होती हैं थ्रू आउट इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया तो पूरे साल होती रहती है। आप जहाँ भी हैं, आपके पास ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी होगी जगन्नाथ जी को रथ पे बैठे हुए दर्शन करने की। ऐसे कहते हैं जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ पे दर्शन भी कर लेता है ना, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन हम कितने पाप करते हैं दिन भर के? जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं सिर्फ जगन्नाथ जी को रथ पे बैठा हुआ देख के। अगर हम जगन्नाथ जी की रस्सी को खींच लेते हैं, रथ पे बैठे हुए रथ की रस्सी एक बार खींच लेते हैं, तो जब हम मर रहे होते हैं ना, तो भगवान जगन्नाथ हमें खींचने आते हैं कि चलो तुमने मेरी रस्सी खींची थी, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, इतनी दया, इतनी करुणा देने के लिए आए हैं। हम आम आदमियों को बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो हम सबको कृपा देना चाहते हैं। तो हमारा, स्पेशली हम आम आदमियों का तो फ़र्ज़ बनता है कि हम ये कृपा को थैलियों में, ड्रम्स में, बास्केट में भर भर के अपने घर ले जाएं। प्रार्थना की अगर बात करें तो इतना महत्व का दिन है, और ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करें, प्रार्थना कैसे करें, आशीर्वाद कैसे ले, वो बताइए। जी, तो एक बहुत सुंदर अष्टकम है जिसे कहा जाता है जगन्नाथ अष्टकम, जो कि लिखा गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऐसा कहा जाता है इस समय पर आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। पढ़ना भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता, तो यूट्यूब पे बजा लो। अगर आप सच में भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम सच में कोई कार्य करना चाहते हैं, हम कोई ना कोई तरीके से वो कर ही लेते हैं। तो जगन्नाथ अष्टकम सर्च करना है यूट्यूब पे, और आप आराम से वो जगन्नाथ अष्टकम सुन सकते हैं, उसकी लिरिक्स ढूंढ के उसके साथ में गा भी सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जगन्नाथ अष्टकम गाने से एक व्यक्ति को जगन्नाथ जी के लिए प्रेम और बढ़ता है। एक और बहुत सुंदर सी लाइन है, दैट सेज जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नयनों के सामने बार बार आप ही आते रहें, और मेरे को और कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ आप ही का ये सुंदर फॉर्म दिखाई दे। इस दिन पर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी कर सकता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का जो पूरा प्रसंग है, ये बहुत सारे पुराणों में है, ये बहुत सारे शास्त्रों में है। वन ऑफ दोज इज हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक गौड़िया शास्त्र, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। इसके मध्य लीला के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे भगवान रथ पे बैठ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस रथ के आगे डांस कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं कि क्या करना है इस दिन पर हमें कैसे पता चलेगा? हम तो शास्त्र खोलते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि है कौन से शास्त्र हैं, कहाँ पर हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन पर आपको सुनना है जगन्नाथ अष्टकम। इस दिन पर आपको करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में ना और कोई रास्ता है ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र के सिवाय। एक श्लोक है हमारे एक स्क्रिप्चर का, दैट सेज हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम। मतलब हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, सिर्फ ये एक ही रास्ता है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जब स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो टीचर कहती है ना इसको मार्क कर लो, ये एग्जाम में आएगा, फिर वापस अगली बार टीचर क्लास में आती है पूछती है वो वाला लर्न कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर बार बार स्ट्रेस किया जाता है। अब ये जो शास्त्र लिखे हैं इसके अंदर एक ही चीज को 6 बार बोला है, ये एक श्लोक में 6 बार बोला है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, 3 बार बोल दिया भाई हरि का नाम। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी हम जैसे मूर्ख लोग समझते ही नहीं है कि इस कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। रथ यात्रा इज दैट पावरफुल डे जिस दिन आप एक्चुअली इसे खुद के जीवन में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमको ना एज इंडिविजुअल्स एक बहाना ढूंढना चाहिए जिस दिन से हम भक्ति शुरू कर सकें। हम बहाने ढूंढते नहीं, आज रहने देते हैं, आज सो लेते हैं, आज रहने देते हैं, आज घूमने चले जाते हैं। वी डू एवरीथिंग। भक्ति मतलब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार नहीं होता है। भक्ति मतलब आप जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ में भगवान को हर चीज़ के सेंटर में भी रखें। तो आज से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर सकते हैं। कैसे प्रार्थना करनी है भगवान को? भगवान रथ पे बैठे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, क्लेश है। नहीं है, सबके जीवन, जो बोले मेरे जीवन में दुख नहीं है वो झूठ बोल रहा है। सबके जीवन में दुख और क्लेश है। जब भगवान जगन्नाथ रथ पे बैठे हैं, अपना मंदिर छोड़ के आए हैं, रथ पे आके बैठ गए हैं कि हाँ आप मुझे खींच लो अपने जीवन में, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने की दिल से कि भगवान बहुत क्लेश हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब मैं आपके पास आया हूँ या आई हूँ और मैं आपका रथ खींचने लगा हूँ और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये रथ को खींचते खींचते आप मेरे हृदय में आ जाएं। और जहाँ भगवान हैं वहाँ फिर कुछ गलत कैसे हो सकता है? कृष्ण सूर्य सम मायार अंधकार। जहाँ सूर्य है वहाँ माया का अधिकार ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ सूर्य जैसे हैं। अगर वो आपके जीवन में आ जाते हैं तो फिर कौन सा क्लेश, तो फिर कौन सी डिफ़िकल्टीज। सो हियर इज़ द डे। आज का दिन, ये जो रथ यात्रा का दिन है, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल डे जिस दिन आप भगवान की कृपा को अनकाउंटेबली अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जो भगवान के प्रति सब प्रेरित करते हैं, सब दे देते हैं, वो लोग तो जगन्नाथ की यात्रा में जाते ही है। पर आज के ये सोशल मीडिया के युग में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो हमारे फ़ोन में दर्शन कर लेंगे, हमको देखने नहीं जाना है। उन लोगों के बारे में आप क्या बताओगे? देखो, लोग फ़ोन में अगर सोशल मीडिया पे वो कुछ भी देख रहे हैं तो वो उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप देख रहे हो कि आपका कोई दोस्त गोवा गया है या मनाली गया है, यहाँ से घूमने गया है, तो हमको तुरंत फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे भी जाना था, मुझे भी करना है, मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी ये करना था, वो करना था। ऐसी सारी ऊट पटांग चीज़ों को देखकर हमको फोमो होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे, व्हाई डिड आई नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। वो देखकर हमको तुरंत ऐसे लेफ्ट आउट फील होता है कि ये तो मुझे भी करना था ना, ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। सोशल मीडिया है ही इसलिए ताकि वो सामने वाले को हम थोड़ा सा जला सकें, क्लोज फ्रेंड्स में डाल के, कहीं पे पोस्ट करके कि नहीं जी मैंने तो ये किया है, तो फिर सामने वाले को लगेगा कि नहीं मुझे भी ये करना था। फिर हम जाएंगे मम्मी का, मम्मा देखो हम छुट्टियों में यहाँ चले। जब हम ऊट पटांग चीज़ों से लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं कि ये हमको करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी नई एप्लीकेशन आती है, एक बंदे ने डाउनलोड करी, सब डाउनलोड करेंगे। कोई भी एक तरीके का ट्रेंड चलता है, एक व्यक्ति कर रहा है, सब करेगा। हमको समझना चाहिए कि हमको भक्ति का ट्रेंड बनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति रथ यात्रा का पोस्ट कर रहा है, जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि ये समय है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, तो फिर उस ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए सोशल मीडिया पे, जिसको हम एक्चुअली जीवन में फॉलो करेंगे ना तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनका खुद का कोई अता पता नहीं होता, जो सोशल मीडिया पे बहुत ग्लैमरस और परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन इन लाइफ बहुत दुखी हैं। इन लाइफ देयर इज ऑफ कैमरा उनके जीवन में इतनी तकलीफें हैं कि ऑरा ही वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तो बहुत सिंपल है जीवन, सिंपल लोगों के लिए सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। वेरी ऑनेस्टली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट या टिप फॉर लाइफ हो सकती है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हें फॉलो करें जो आपको जीवन में एक्चुअल सब्सटेंस, एक्चुअल कंटेंट देकर कंटेंट कर सके। हम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं और वी बिकम अ कॉज ऑफ आवर ओन मिजरी। तो अगर आप भगवान का कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे इंस्पायर होकर ऐसा प्लान करें कि अब अगले साल मैं भी रथ यात्रा जाऊंगा, या अगले साल मैं भी गुंडीचा मार्जिन पे घर को साफ करूंगा, या मैं भक्ति में कुछ करूंगा। क्योंकि सब करके देख लेते हैं, एक व्यक्ति सब
बेसिकली हम इतना मरते हैं जितना तो जीना ही नहीं है। हम इतना खुद को घिस देते हैं, रगड़ देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि इसमें तो सुकून और शांति था ही नहीं। एक्चुअल सुकून भगवान के नाम में है, विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड। करके देख लो। कृष्ण की बात करते करते हम इस्कॉन की बात क्यों ना करें, क्योंकि इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पूरे देश में और पूरे विश्व में कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है, क्या महत्व है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। मैं चाहती हूं कि आप उससे बेहतर करीब से जुड़े हुए, तो थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में भी बताइए। ज़रूर। आप यूट्यूब पे जाके या सोशल मीडिया पे इस्कॉन सर्च करो तो बाजू में आता है ब्रेन वॉश। इस्कॉन ब्रेन वॉश कर देता है। आई वुड से इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है, आपके ब्रेन में जो कचरा है ना वो वॉश करता है। इस्कॉन इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो कई सालों से एफर्टलेसली, इतने समय से, विदाउट एनी स्वार्थ, इतने सारे लोगों के जीवन में इतना भला कर रहा है, इतने लोगों को प्रसादम खिला रहा है। कोविड में कितने कितने भक्त बीमार हो के भी लोगों को जा के प्रसाद दे रहे थे। इतनी सारी जगहों पर भारत में आज रथ यात्रा कर रहा है। इस्कॉन एक ऐसा संस्था है जो भगवान को आपके लिए इजीली अवेलेबल करवा रहा है। वो आपको सिखा रहा है आप कौन हैं, भगवान कौन है, आपका भगवान से संबंध क्या है। जब कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन आती है ना तो उस इंस्टीट्यूशन को फटाफट ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको वो वैसे कैसे गधे के ये लगाते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो आपको वो ये जो लगे होते हैं ना, ये कि हमको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है भाई जीवन में कि पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद अच्छी जॉब, फिर उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर मर गए। इसके बाहर देखना सिखा रहा है कि नहीं, इसके बाहर भी दुनिया है, ये सब करना है, लेकिन इन सब के साथ भगवान को जोड़ना है। जैसे मैंने कहा, जहाँ भगवान है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। तो इस्कॉन वो संस्था है जो आपको हर एक छोटे छोटे मोड़ पर जीवन में पॉजिटिविटी देगी, आपको सिखाएगी कि कैसे प्रैक्टिकली शास्त्रों को जीना है। लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता नहीं पढ़ी, कितने श्लोक हैं पता नहीं है। ठीक है, कोई लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको एप्लीकेशन कैसे होएगा। रीड कर लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, एप्लीकेशन इस्कॉन करना सिखा रहा है। कितने सारे साधु हैं, इतने सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं इस्कॉन में, जो आपको बोल के, करके, सिखा के, कैसे बच्चे को बोलो ए लिखना है, उसको नहीं लिखना आ रहा तो मम्मी हाथ पकड़ के ए लिखवाती है, प्रैक्टिस करवाती है। वैसे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपको प्रैक्टिस करवाएगी कि एक्चुअली शास्त्रों को जीवन में उतारना कैसे है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कैसे करना है। आज का दिन बहुत पवित्र है और पूरे विश्व में आज सब लोग के पास बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो आपसे ही कोई और प्रेरित हो, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, जाह्नवी से लेके जाह्नवी निमाई प्रिया देवी दासी वो कैसे बनी? जी मैं 7 साल की थी जब मैं इस मूवमेंट से, इस भक्ति के आइडिया से इंट्रोड्यूस हुई। मेरे पेरेंट्स के कारण, हाँ। क्योंकि वो भक्ति से जुड़ गए और मैं तो छोटी थी, टू यंग टू मेक अ डिसीजन कि मुझे ये करना है कि वो करना है। पर मम्मी पापा ने बोला कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो बोला ठीक है मंदिर चलते हैं। अब मंदिर में मेरे जितने और बच्चे आ रहे हैं तो हम दोस्त बन गए। और मैं बड़ी ही इस एनवायरनमेंट में हुई। 7 ईयर्स से आज तक मैंने भक्ति का एटमॉस्फेयर देखा है। मैंने देखा है कि मंदिर में जाके क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठा जाता है, शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए, कौन टीचर है सही जो हमें शास्त्र पढ़ा सकते हैं। आई ग्रो इन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे थाली में परोस के भक्ति दे दी गई और मैंने उसे ज़बरदस्ती चूज़ कर लिया, या मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि बाकी की दुनिया को मैं एक्सप्लोर भी कर सकूँ। आई वेंट टू अ नॉर्मल स्कूल जहाँ पे नॉर्मल बच्चे आ रहे हैं। अब मैं अगर छुट्टियों में वृंदावन जा रही हूँ तो मुझे स्कूल में हर बार कोई पूछे तुम छुट्टियों में कहाँ गई, मैं बोलूँ वृंदावन। उनको ऐसा लगता है तुम वृंदावन के सिवाय और कोई जगह नहीं है क्या। आई हैव फेस्ड चैलेंजेस इन लाइफ जस्ट बिकॉज मैं बचपन से मैंने इस भक्ति वाले एटमॉस्फेयर को देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में कभी कोई चैलेंज ही नहीं रहा है। अगर मैं वृंदावन गई हूँ, मुझे गायें बहुत पसंद है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत पसंद थी। उनका नाम है गोपाल, गोविंद, तो मुझे भी गाय बहुत पसंद है। अब अगर मैं गाय के पास गई हूँ और अगर मैंने कोई गाय के साथ फोटो क्लिक करवा के सोशल मीडिया पर डाल दिया, दैट इज़ माई ड्रीम। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉनसेंस प्लेसेस एंड पोस्टिंग नॉनसेंस पिक्चर्स जो आजकल के नॉर्मल यूथ कर रहा है। तो अगर मैंने गाय के साथ फोटो डाली है तो आई रिमेंबर मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसने मुझे कहा तेरे घर में गाय हैं, तू घर पे साड़ी पहनती है। तो
वो तो हमारा कल्चर था ना कि हम साड़ी पहनेंगे, हम गौ माता की पूजा करेंगे। जस्ट बिकॉज मुझे बचपन से भक्ति मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास चॉइस नहीं था गलत चूज़ करने पे। एक पॉइंट पे जाके मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया कि प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, कभी फोर्स नहीं किया, सिर्फ बताया सही क्या है और गलत क्या है। शास्त्रों के अनुसार बेटा अगर आप ये करते हो तो इसका ये रिजल्ट आएगा, अगर आप ये सब करते हो तो उसका ये रिजल्ट आएगा। आई वॉज भगवान की कृपा से वाइज इनफ टू चूज़ कि नहीं, पूरी की पूरी दुनिया जो मरे जा रही है, बेसिकली उन्हें कामयाबी में सुकून दिखाई दिया तो वो भागते रहे, लेकिन हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम रुक गए। हमको याद रखना चाहिए कि हम जितना हम मरते हैं उतना तो जीना भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत छोटी सी ज़िंदगी मिली है ना हमको, 70 80 100 ईयर्स की, अगर उसमें भक्ति नहीं करी, अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं किया जो सच्ची में ऐसे रात को सोते टाइम सेटिस्फैक्शन दे कि क्या दिन था आज का, विदाउट गिल्ट वाला जो जीवन होता है ना, वो भक्ति में होता है। और वो मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। आई हैव सीन बोथ लाइव्स। आई हैव हैड फ्रेंड्स जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस, जो भक्ति से बाहर वाले भी थे, पर आज वो सब कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, दुखी हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही। कितना भी सोशल मीडिया पे खुश होके फोटो डालने, सबके जीवन में तकलीफ है। लेकिन आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू से कि अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल रही हूँ या मैं स्माइल कर रही हूँ तो मैं सच्ची में स्माइल कर रही हूँ, दिल से, जीवन में, हृदय में। एक्चुअली आई फील द ब्लिस, क्योंकि मेरे पीछे जगन्नाथ जी खड़े हैं जिनकी इतनी बड़ी सी स्माइल है। जब प्रभु खुश हैं तो फिर दास कैसे खुश नहीं हो सकता। मेरे को और जानना है जगन्नाथ के बारे में, और आप क्या बता सकते हो हमारी चैनल के थ्रू? जी, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इस मंदिर की इतनी सारी विशेषताएं हैं। हमने देखा वो कब बना, किसने बनाया, कैसे सब कुछ शुरू हुआ, वो हमने देखा। लेकिन आज अगर आप इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसी सुंदर कथाएं हैं इस मंदिर के बारे में जो कई सारे लोगों को नहीं पता। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू जा सकते हैं। अगर आप अंग्रेज हैं आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, अगर आप मुसलमान हैं आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, सिर्फ हिंदुओं की एंट्री है इस मंदिर में। लेकिन ऐसा क्यों? जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं, तो इस मंदिर में तो सबको जाने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना। इस मंदिर के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वहाँ पर सिर्फ हिंदू जाते हैं, लेकिन भगवान फिर भी इतने कृपालु हैं कि वो साल भर में एक बार तो बाहर आ ही जाते हैं कि चलो तुम अंदर नहीं आ सकते, मैं बाहर आ जाता हूँ। आई विल गिव यू द दर्शन दैट यू रिक्वायर इन योर लाइफ। हमको लगता नहीं कि हमको भगवान की ज़रूरत है, लेकिन भगवान कहते हैं बेटा बहुत ज़रूरत है, मैं बाहर आ जाता हूँ तुम्हारे लिए। तो भगवान उसके लिए बाहर तो आ जाते हैं। लेकिन अब ये मंदिर की विशेषताएं क्या है बताए? वर्ल्ड में ये सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जो हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रसाद खिलाता है। ऐसा मिराकल है कि इस मंदिर का प्रसाद ना कभी कम पड़ता है, ना ही कभी वेस्ट जाता है। हर एक दाना एवरी डे कंज्यूम हो जाता है और सब तृप्त हो जाते हैं। उस मंदिर के आसपास कभी कोई भूखा नहीं जाता। इस मंदिर का जो किचन है, ये किचन में जो अगर आप कुकिंग का स्टैंडर्ड देखेंगे, सुंदर, बहुत सुंदर। जो लोग कहते हैं इंडिया में कुछ है ही नहीं, बाहर चलते हैं घूमने, आपने इंडिया देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं भारत में क्या क्या है। जगन्नाथपुरी का कभी जाकर किचन देखें, वहाँ पे 7 मटकों में कुकिंग होती है। सबसे नीचे वाले मटके में चावल होते हैं और सबसे ऊपर दाल होती है। सबसे पहले ऊपर वाला मटका कुक हो जाता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर लास्ट वाला मटका नीचे जो आग पे है वो लास्ट में कुक होता है। इट इज़ अ मिरेकल। इस मंदिर की कितनी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कहते हैं कि कोस्टल एरिया जहाँ पे सी होता है, वहाँ पे दिन में सी से हवा लैंड की तरफ आती है, विच इज़ नॉर्मल साइंस। आप कोई भी कोस्टल एरिया देख लो, दिन में समुद्र से हवा लैंड की तरफ आती है और रात में लैंड से समुद्र की तरफ जाती है। लेकिन ये जगन्नाथपुरी का सिर्फ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर उल्टा होता है। दिन में हवा लैंड से उस तरफ जाती है और ऑपोजिट होता है रात को। मंदिर का जो ध्वजा है, जो मंदिर का ऊपर जो फ्लैग है, जो इतने सालों से वहाँ पर है और उसे चेंज किया जाता है, उसकी प्रथा है, वो फ्लैग हवा से ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। मंदिर की परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती है। इतने सारे रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जहाँ भगवान जगन्नाथ रहते हैं। इतना सुंदर मंदिर है। मैंने आपको कहा भगवान श्री कृष्ण रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे एज गौरांग महाप्रभु। तो जब महाप्रभु जाते थे भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन करने, दूर एक खंबे के पास खड़े होकर ऐसे खंबे पे हाथ रख के ऐसे ऊपर होकर भगवान को देखा करते थे। आज भी अगर आप मंदिर में जाके उस खंबे को देखें, उसमें भगवान के हाथों के निशान है। भगवान वहाँ हाथ ऐसे रखते थे, भगवान इतने सॉफ्ट थे कि भगवान की टेंडरनेस से वो पत्थर
पत्थर भी पिघल गया और उसके ऊपर निशान पड़ गए भगवान के हाथ के। इस मंदिर की इतनी सारी विशेषताएं हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक बहुत सुंदर उत्सव है जो एक अपॉर्चुनिटी भगवान अपनी करुणा के कारण हमें दे रहे हैं, जिससे हम उनकी कृपा को बहुत सारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जगन्नाथ के साथ राधा का कोई मिलाप नहीं है? जगन्नाथ जी के साथ राधा रानी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, द्वापर युग, वो सुन रही थी सुभद्रा रानी। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये द्वारका के बारे में है, लेकिन पूरी स्टोरी बेस्ड ही राधा रानी पे। उनकी आंखें बड़ी इसलिए क्योंकि अंदर राधा रानी की तो बात हो रही थी। ऑल ऑफ द जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो इसीलिए है क्योंकि वो वृंदावन को याद कर रहे हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी का फॉर्म है, तो जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी से गुंडीचा, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाना, इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ये है द्वारका और जो गुंडीचा का मंदिर है ये है वृंदावन। तो ये जो सब भक्त आ रहे हैं उनको खींचने के लिए ये है गोपियाँ और राधा रानी जिनको खींच के वृंदावन लेके जा रही कि चलो आप वापस वृंदावन हमारे पास आ जाओ। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है ये राधा रानी पे बेस्ड है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना पूर्ण नहीं है, इसीलिए तो वो कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु बन के, जिसमें वो खुद तो कृष्ण है लेकिन राधा रानी की कांति और राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं। तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ही इज़ द फ्यूचर। अगर एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है तो वो गौरांग महाप्रभु की पूजा आराधना ज़रूर करेगा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम 108 बार बोलते हैं। लेकिन ये माला शुरू करने से पहले हम एक मंत्र कहते हैं जिसमें आता है जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, प्रभु नित्यानंदा जो बलराम है, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र कहा जाता है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है। तो ये जो जय श्री कृष्ण चैतन्य है ये राधा रानी और कृष्ण दोनों साथ में है। राधा और कृष्ण एक हो गया जिसे कहा जाता है गौरांग महाप्रभु या श्री कृष्ण चैतन्य। तो राधा रानी तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारी दिव्यांग न्यूज़ चैनल के माध्यम में से आप जगन्नाथ के दिन लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हो? ये वो दिन है जिस दिन आप इतनी कृपा को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जितना आप एक्चुअली डिजर्व नहीं करते, जितना आप कैच नहीं कर सकते, जितना आप चाहो तो भी नहीं समेट पाओगे कि भगवान इतने दयालु हैं। सोचो ना, आप भगवान हो, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बिकॉज यू आर द लॉर्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू इन योर होम, इन योर टेम्पल। क्या बढ़िया भगवान को बाहर आने की, लेकिन फिर भी वो बाहर आते हैं। और पता है ये जो भगवान की करुणा है, इसकी अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति ऑलरेडी उठाता है। अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आपको फोमो होना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए अपने लिए कि भाई मैं क्यों इस पूरे प्रोसीजर का मैं भागी नहीं बन पा रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि जब से ये प्रथा चली आ रही है रथ यात्रा की, तब से जगन्नाथपुरी के जो राजा होते थे वो आते थे और भगवान का रथ चलने से पहले एक झाड़ू से वो रथ के आगे बीच वाला एरिया साफ करते थे कि यहाँ पे भी भगवान चलेंगे। खुद राजा झाड़ू लगा रहा है सड़क के ऊपर दुनिया के राजा के लिए, यूनिवर्स के राजा के लिए, कि अभी यहाँ पे भगवान चलेंगे तो इसे साफ करना चाहिए। तो आपको ज़रूर रथ यात्रा में जाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, कचरा दिख रहा है तो उठा लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज़ मेरे जीवन में भी आ जाओ, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और मुझे आपकी सेवा करनी है। थैंक यू सो मच जानवी जी, आपने आज जगन्नाथ के दिन हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अगर मेरे कहने से एक व्यक्ति भी जाकर जगन्नाथ जी के रथ को हाथ भी लगा लेता है ना, दैट इज़ द सक्सेस टू माय लाइफ। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया है, वो सफल हो जाएगा अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी जाकर जगन्नाथ जी के आज दर्शन कर लेता है। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।